हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। हम पढ़ रहे हैं इस समय भक्ति काल और ये भक्ति काल का लेक्चर नंबर 3 है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो सबसे पहले हम भक्ति काव्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे प्यारे भारत पर समय समय पर आक्रमण होते रहे हैं। भारत के उत्तरी भाग पर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, खिलजी खान तथा मुगलों जैसे कि बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब इत्यादि ने शासन किया है। और यह काल लगभग 1326 ईस्वी से 1526 यानी कि 200 साल तक रहा है। ठीक है, तो इसका जो काल था जहाँ पर जब भारत पर आक्रमण हुए वो काल था 1326 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। भक्ति काल के द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं तो भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासनकाल था। भक्ति काल की सीमा शाहजहाँ के शासनकाल तक मानी गई है। कुछ मुगल शासकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मुगल शासकों की नीति उदार नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम धर्म में उदारता और सद्भाव नहीं था और दोनों धर्मों में लगातार द्वेष बढ़ रहा था। ठीक है, तो हम हिंदी साहित्य को डिटेल में पढ़ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। जब भी कोई डेट वगैरह है उनको ध्यान रखिएगा और साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको साथ के साथ बताती रहती हूँ। अब हम पढ़ते हैं भक्ति काव्य की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी, समाज किस तरह का था। उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी। तो वर्ण व्यवस्था क्या होती है, जब समाज बटा होता है वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय इत्यादि वर्णों में, तो जिस कारण लोगों में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति की भावना प्रबल हो रही थी। ठीक है, क्योंकि समाज बटा हुआ था वर्ण व्यवस्था में। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में प्रेम जैसी कोई भावना नहीं थी। मुस्लिम संप्रदाय के लोग हिंदू युवतियों को या तो क्रय करके मतलब खरीद कर या फिर उनका अपहरण मीन्स उनको किडनैप करके ले जाते थे। उन्हें दोयम यानी कि नीचे दर्जे का समझा जाता था, किसे, हिंदुओं को। उनमें से ही अधिकांश युवतियाँ मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेती थीं। इस समय पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा विद्यमान थी। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में विकृति दिखाई देने लगी थी। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बंट गया था और जो महायान है वो पुनः 2 भागों में बंट गया था, किसमें, वृज्रयान और सहजयान में। वृज्रयानी जो थे वो सिद्ध कहलाए। महायान संप्रदाय की जो जनता थी वो अंधविश्वासी और रूढ़िवादी थी। इस संप्रदाय के लोग जो गुरु थे वो लोगों को जादू टोना, तंत्र मंत्र और चमत्कार दिखाकर लोगों को वादमार्गी बनाते थे और उनको मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य, पंचमकार यानी कि 5 में हो गए ना, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य, इसको पंचमकार कहा जाता है, उनको ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया करते थे। अब हम पढ़ लेते हैं कि भक्ति काव्य के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी। तो मुस्लिम मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, लेकिन उन्हें हिंदुओं की भांति माला जपते हुए देखा गया, लेकिन उनमें आंतरिक शुद्धि का अभाव था। बौद्ध धर्म की विकृतियों के विरुद्ध जो बौद्ध धर्म की विकृतियाँ थी उनके विरुद्ध जो शंकराचार्य थे उन्होंने अद्वैत मत की स्थापना की। तो ये शंकराचार्य सारे अभी हम संप्रदाय पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में, और उनके जो मत थे द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टावाद वगैरह, शुद्ध अद्वैतवाद, ये सारे अभी हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म की विकृतियों के विरुद्ध शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना की थी। विष्णु के अवतारों की भक्ति में लोगों को आकृष्ट किया था। जो विष्णु के अवतार थे उनकी भक्ति ने लोगों को आकृष्ट किया था। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुल गया था। अनाचार, मिथ्याचार, आडंबर, पाखंड, कर्मकांड ही कुछ ऐसे कारक थे जिनके कारण भक्ति आंदोलन का बल मिला और इसके लिए परिस्थितियां बनी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी। मुस्लिम मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, हिंदू की भांति माला तो जपते थे लेकिन उनमें आंतरिक शुद्धि का अभाव था। बुद्ध धर्म की विकृतियों के विरुद्ध ही शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना की थी और विष्णु के अवतारों की भक्ति ने लोगों को आकृष्ट किया था। ठीक है, और भक्ति का मार्ग सबके लिए खुल गया था। अनाचार, मिथ्याचार, आडंबर, पाखंड, कर्मकांड कुछ ऐसे कारक थे जिनके कारण भक्ति आंदोलन को बल मिला और उसके लिए परिस्थितियां बनी। साथ ही हम ये भी पढ़ लेते हैं कि आलवार संत कौन थे, उनके क्या नाम थे। ठीक है, क्योंकि आलवार संत से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो दक्षिण भारत में ध्यान रखिएगा, आलवार संत कहाँ पे थे, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में भक्तों की परंपरा 7वीं शताब्दी से ही चली आ रही है। आलवार वस्तुतः वैष्णवों का तमिल नाम है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आलवार क्या है। ये तमिल जो वैष्णव थे उनका ही नाम है आलवार। शैवों को तमिल में न्यार कहा जाता है। ठीक है, तो वैष्णवों को तमिल में आलवार कहा जाता है, जबकि जो शैव हैं
उनको तमिल में नयनार कहा जाता है। आलवार भक्तों ने आस्तिकता के प्रचार के लिए धार्मिक क्रांति की थी। इनका मुख्य उद्देश्य था भक्तिभाव को जगाना और आस्तिकता का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो जो भगवान में आस्था रखता है उसे आस्तिक कहते हैं और जो भगवान में आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य था किनका, जो वैष्णव थे जिनका तमिल नाम आलवार था, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, भक्तिभाव को जगाना और आस्तिकता का प्रचार प्रसार करना। आलवारों ने वेद, उपनिषद और गीता से विचार ग्रहण करके तमिल भाषा में पद शैली में गीत भी लिखे थे। ठीक है, तो आलवारों ने वेद से, उपनिषद से और गीता से विचार ग्रहण किए और फिर उसे तमिल भाषा में पद शैली में गीत भी लिखे। टोटल आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आलवार भक्तों की संख्या है टोटल 12 और उनके नाम है पोरगे आलवार, भुक्ता आलवार, म्याल आलवार, तिरुमालिस आलवार, नमनाल वार, मधुकर कवि आलवार, कुलशेखर आलवार, पेरियार आलवार, आंडाल, तांडर, डिपोडिया आलवार, तिरुरपाणो आलवार और तिरुमयागल आलवार। ठीक है, इनकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है मुझसे, उसके लिए सॉरी। इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंधक नामक ग्रंथ में है। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आलवार संतों का जो उन्होंने पद लिखे थे कौन सी भाषा में लिखे थे, जैसे कि हमने पढ़ा कि तमिल भाषा में लिखे थे, तो इनके पदों का संकलन कहाँ पर है, तो इनके पदों का संकलन है दिव्य प्रबंधक नामक ग्रंथ में। और इसमें कितने पद हैं, इसमें टोटल 4000 पद हैं। ठीक है, तो आलवार संतों को ध्यान से देखिएगा, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है पेपर में। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे जो इनके संप्रदाय हैं और उन्होंने कौन कौन से अपने विचार रखे, कौन कौन से संप्रदाय हैं, कौन कौन से इनके जो प्रमुख कवि हैं कि इन्होंने कौन से संप्रदाय बनाए, आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है इसको हम हिंदी साहित्य को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर UGC नेट है, UPSC वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हिंदी का पेपर ज़्यादातर एग्ज़ामों में मस्ट होता है। तो इसमें सारा पूरी हिंदी व्याकरण आती है, पूरा हिंदी साहित्य आता है, तो हम इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं और साथ ही